आ गई है सत्ते के पत्ता की, जो कि गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की हार और जीत तय करते आए हैं। और मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट का ये सत्ता का पत्ता है वो ध्रुवीकरण, जिसकी बदौलत भाजपा ने 2017 में इस सीट पर कब्जा किया है। अब देखना ये होगा कि क्या ध्रुवीकरण जो है वो 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी के काम आता है, राजनीतिक दलों के काम आता है या फिर नहीं। आइए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार वर्मा जी का। देखिए विनय जी, ये तो जरूर कहा जा सकता है कि इस सीट पर माफिया मुख्तार अंसारी का दबदबा है, उसके परिवार का दबदबा है, लेकिन एक और फैक्टर है जो इस सीट पर काम करता है, वो है ध्रुवीकरण, जो तमाम राजनीतिक दल करते हैं। क्या लगता है इस बार आपको, क्या ये फैक्टर चलेगा या विकास के काम हावी रहेंगे? देखिए, ध्रुवीकरण तो होगा ही। एक लंबे अरसे से वहां पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी का दबदबा रहा है जी। और इस पिछले विधानसभा चुनाव में उनका दबदबा घटा है जी। तो जनता को कुछ एहसास हुआ होगा। लेकिन मुझे बार बार एक बात लगता है कि विकास का मुद्दा भी बीच में आएगा। एक वहाँ मगई नदी है, मगई नदी का पानी जाता है बलिया क्षेत्र में। उपेंद्र जी विधायक हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के मछुआरों ने उसको बांध दिया था जी। और हजारों एकड़ खेत डूब गए पानी में। बहुत दिनों तक, अभी कुछ दिन पहले तक भी डूबे। यहाँ तक कि गेहूं की फसल अभी नहीं बोई जा सकी है वहाँ पर। इसके लिए वहाँ भाजपा के लोगों ने बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया था और काफी दिनों के बाद बिल्कुल, यानी देखिए ध्रुवीकरण तो एक ऐसा हथियार है जिसे तमाम राजनीतिक दल अपनाते हैं। इसके साथ ही साथ स्थानीय मुद्दे भी हैं जो इस चुनाव में भारी रह सकते हैं। और अब आइए आपको सत्ता का पत्ता बताते हैं, जो कि नूरपुर विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और नूरपुर सीट का ये सत्ता का पत्ता है वो ध्रुवीकरण, जिसकी बदौलत भाजपा ने 2012 और 2017 में इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर कब्जा किया था। तो ये ध्रुवीकरण कैसे होगा, ये जरूर अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार, पश्चिमी यूपी के जानकार रवि अरोड़ा जी का। सर, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, देखिए यही हम चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन इस सीट के अपने कई मुद्दे भी हैं, चाहे वो सड़क का ले लीजिए, चाहे फिर वो रोजगार का ले लीजिए, क्योंकि इस सीट की अपनी अलग एक पहचान है, उसके बावजूद वो पहचान इस सीट को मिल नहीं पा रही। देखिए, चूंकि यहाँ पर इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इस वजह से भी सरकार के द्वारा मुझे लगता है इस विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। नईमुल हसन पर जो आरोप लग रहे हैं, उनकी मुख्य वजह भी यही है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा काम इस पूरे टाइम के अंदर 3 सालों में नहीं हो पाए। और जो आपने पत्ते का पत्ता कहा, तो मेरी नज़र में यहाँ पर पत्ते का पत्ता ये रहेगा कि मुस्लिम मतदाता कितने एकजुट होते हैं या कितने बंटते हैं। आप देख रहे हैं कि भाजपा के अतिरिक्त बाकी सभी पार्टियों के पास, जो विपक्षी दल हैं, उनके पास मुस्लिम चेहरे ही हैं, हिंदू चेहरे कम दिखाई दे रहे हैं उनके। ऐसे में मुस्लिम मतदाता, जो यहाँ का सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है, अगर वो बढ़ता है तो भाजपा के लिए अब जो तमाम नतीजे हैं वो निर्भर करेंगे।